गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज के जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी वो इंटरनेशनल रिलेशंस और इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगी। तो आज की जो हमारी न्यूज़ है उसका जो टॉपिक है वो है ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस। तो देखते हैं सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों है। रिसेंटली जो 9 कंट्रीज़ जो हैं अभी, क्योंकि आपको पता है कि COP27 जो है वो होके हटी है शर्म अल शेख इजिप्ट में। तो जो 9 न्यू कंट्रीज जो हैं उन्होंने साइन किया है ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस। मतलब इसमें पहले से भी जो कंट्रीज जो हैं वो इस अलायंस में शामिल थी। 9 न्यू कंट्रीज जो हैं वो इस अलायंस में शामिल हुई हैं। तो उनका नाम क्या क्या है उन कंट्रीज के? बेल्जियम, कोलंबिया, जर्मनी, आयरलैंड, जापान, नीदरलैंड, नॉर्वे, यूके एंड यूएस। ये नई कंट्रीज जो हैं इन्होंने ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस जो है इसमें शामिल हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भी अनाउंस किया है कि वो भी जल्दी ही ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस में शामिल हो जाएगा। अब देखते हैं कि ये ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस ये क्या चीज़ है। It was established to ramp up the offshore wind in order to tackle the climate and energy security crisis. बेसिकली क्या है कि जो आपका जो शैलो वाटर होता है वहाँ पे एक विंड मिल जो है उसको इस्टेब्लिश किया जाता है ताकि उस विंड की मदद से जो आपका जो शैलो वाटर होता है उसके अंदर एक टरबाइन लगाया जाता है। फिर वो जो टरबाइन जो होता है वो घूमता है और उससे जो है आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो जनरेट होती है। तो इट वाज सेटअप बाय ये वाला जो ऑफशोर विंड अलायंस जो है इसको किसके द्वारा सेटअप किया गया था? इसको सेटअप किया गया था इरीना के द्वारा, इंटरनेशनल रीन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, जो कि डेनमार्क में है, और साथ में ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, इसके द्वारा ये ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था या सेटअप किया गया था। इट वॉज established इन 2005, 2005 में इसको स्टैब्लिश किया जाता है ताकि टू प्रोवाइड अ क्रेडिबल एंड रिप्रेजेंटेटिव फोरम फॉर द इंटायर विंड एनर्जी सेक्टर एट एन इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, तो इस वजह से इसको स्टैब्लिश जो है वो किया गया था। सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस आर सपोर्टिंग द अलायंस एंड प्रमोटिंग ऑफशोर विंड इन देयर रिस्पेक्टिव रीजन्स। बोथ इरीना एंड इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एक्सपेक्ट दैट ऑफशोर विंड कैपेसिटी विल नीड टू बी एक्सीड 2000 गीगावाट इन 2050। मतलब 2000 गीगावाट तक की जो विंड ऑफशोर विंड जो कैपेसिटी है विंड एनर्जी से, जो हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ऑफशोर विंड एनर्जी से या ऑफशोर विंड अलायंस की मदद से जो हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वो हम चाहते हैं कि 2050 तक वो जो है 2000 गीगावाट तक की एनर्जी जो है वो हम ऑफशोर विंड के थ्रू प्रोड्यूस कर सकें, जो कि अभी जो सिर्फ 60 गीगावाट है। अभी उसकी लिमिट कितनी है? 60 गीगावाट। हम चाहते हैं कि 2050 तक ये लिमिट कितनी हो जाए, एक्सीड कर जाए 2000 गीगावाट को। टू लिमिट द राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर, अगर हमें जो ये ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो राइज होता जा रहा है, या फिर अगर हम अपने जो पेरिस एग्रीमेंट में जो हमने जो अपने टारगेट्स रखे हैं अगर हम उनको अचीव करना चाहते हैं, या फिर अगर हम नेट जीरो जो एमिशन जो है उसको अचीव करना चाहते हैं, तब हमें 2000 गीगावाट तक की जो ऑफशोर विंड की मदद से जो एनर्जी जो प्रोड्यूस करते हैं वो हमें 2050 तक जो है वो रीच करनी पड़ेगी। तभी हम जो है ये नेट जीरो मिशन की तरफ जो है वो बढ़ पाएंगे। टू रीच दिस टारगेट द ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस विल एम टू contribute to accelerating growth to reach a total of at least 380 gigawatt installed capacity by the end of 2030। कि 380 गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी जो है वो हमें कब तक चाहिए? 2030 तक। और उसमें कौन मदद करेगा? ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस। अब देखते हैं ऑफशोर विंड एनर्जी जो है वो क्या होती है। तो विंड एनर्जी जो होती है वो दो तरीके की होती है। एक होती है ऑनशोर विंड फार्म्स, दूसरे होते हैं ऑफशोर विंड फार्म्स। जो ऑनशोर विंड फार्म्स जो होते हैं उनको लगाया जाता है आपके जो आपका जो गहरा जो पानी होता है ना, जैसे आपका ओशन होता है, दोनों को ओशंस के ऊपर ही लगाया जाता है। जो तो आपका ऑफशोर विंड एनर्जी जो फार्म्स जो होते हैं या ऑफशोर विंड फार्म्स जो होते हैं उनको लगाया जाता है शैलो वाटर के ऊपर। शैलो वाटर मतलब जो पानी कम गहरा हो, क्योंकि वहां पे जो है जो वाटर के सरफेस के ऊपर जो आपकी जो विंड आ रही होती है उसकी स्पीड जो होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है। तो जिस वजह से आपके जो टरबाइन जो होते हैं, जैसे जैसे आपकी ये जो विंड एनर्जी से इसके जो ये जो होते हैं इसके फैंस जो होते हैं वो मूव करते हैं, तो वो क्या करते हैं, इसके नीचे लगा होता है, यहाँ पे नीचे पानी के अंदर लगा होता है टरबाइन। तो ये इसकी मदद से इस टरबाइन को रोटेट करवाया जाता है। तो जब वो टरबाइन जो होता है वो रोटेट करता है तो उस वजह से क्या होता है कि एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो ये तो हो गया आपका ऑफशोर विंड अलायंस का। जो ऑनशोर विंड अलायंस होते हैं उसके टरबाइन जो होते हैं वो और ज्यादा गहरे होते हैं और
उसको गहरे पानी में लगाया जाता है, इस आपके ऑनशोर विंड एनर्जी फार्म्स को या ऑनशोर विंड फार्म्स को। तो उसके कंपैरिजन अगर दोनों का देखा जाए तो ज़्यादा एनर्जी जो प्रोड्यूस करते हैं वो ऑफशोर विंड विंड एनर्जी वाले फार्म्स जो होते हैं वो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा क्योंकि यहाँ पे ये जो हवा जो है वो दोनों टाइम चलती रहती है, सुबह सुबह के टाइम भी चलती है और शाम के टाइम भी चलती है, ठीक है, जिसको सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के नाम से भी जाना जाता है। तो उसकी मदद से क्या होता है कि ये जो है ज्यादा देर के लिए ये वर्क करते हैं, तो ज्यादा देर के लिए वर्क करेंगे आपके ऑफशोर विंड अलायंस वाले फार्म्स। तो ऑफशोर विंड वाले फार्म्स वो ज्यादा देर तक वर्क करेंगे, तो उससे क्या होगा, वो ज्यादा एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो अगर दोनों का कंपैरिजन देखा जाए ऑनशोर विंड फार्म्स का और ऑफशोर विंड फार्म्स का, तो जो ऑफशोर विंड फार्म्स जो है वो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ज्यादा टाइम के लिए वो वर्क करते हैं एज कंपेयर टू आपके ऑनशोर विंड फार्म्स, ठीक है। ये देखो, ये इसमें इसके कुछ क्राइटेरिया जो हैं वो बताए गए हैं कि ऑफशोर विंड फार्म मस्ट बी एटलीस्ट 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द शोर। मतलब जो आपका जो बीच होता है उससे 200 नॉटिकल माइल्स तक ये दूर होना चाहिए, ठीक है, दोनों का डिस्टेंस आपके शोर का और जो आपका ऑफशोर विंड फार्म है उसका डिस्टेंस जो है एटलीस्ट 200 नॉटिकल माइल होना चाहिए। और जो आपका ये जो टरबाइन होना चाहिए वो 50 फीट डीप होना चाहिए ओशन के अंदर। और उस टरबाइन को देन केबल्स की मदद से या उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है उसको केबल्स की मदद से लाया जाता है या ट्रांसफर किया जाता है आपके यहाँ पे अर्थ के ऊपर या आपके सॉइल के ऊपर। स्टेटस देख लेते हैं विंड एनर्जी का इंडिया में। इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम विंड रीच्ड 39.2 गीगावाट्स। तो अभी हम कितनी विंड एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कितनी, ऑलमोस्ट 40 गीगावाट्स इन मार्च 2021। ये डेटा कब का है, मार्च 2021 का। एन एडिशन ऑफ अनदर 20 गीगावाट ओवर द नेक्स्ट 5 इयर्स इज एक्सपेक्टेड टू हैपन सून। अगले कुछ 5 सालों में हम ये जो है 20 गीगावाट और एनर्जी जो है वो हम प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, किससे, विंड की मदद से। तो अभी 40 + 20 कितना हो जाएगा आपका, 60 गीगावाट तक की जो एनर्जी जो है वो हम इंडिया में विंड एनर्जी की मदद से वो प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। द कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट फॉर विंड जनरेशन हैज बीन 11.39% बिटवीन 2010 एंड 20। पिछले 10 सालों में जो आपकी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ है विंड जनरेशन के लिए वो कितनी रही है, 11.39%। And for installed capacity it has been 8.78%। कि उसकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो कितने तरीके से, कितनी उसकी एनुअल कंपाउंड एनुअल ग्रोथ जो है वो कितनी हुई है, 8.78। मोर देन 90% ऑफ द कमर्शियली एक्सप्लॉइटेड सोर्सेज आर लोकेटेड इन, जो आपके 95% ऑफ जो ऑफशोर विंड ऑफशोर विंड नहीं, जो विंड एनर्जी के जो विंड एनर्जी फार्म्स जो हैं वो कहाँ पे लोकेटेड है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड तमिलनाडु। तो इन्हीं 7 स्टेट्स में जो है आपके 95% ऑफ द कमर्शियली एक्सप्लॉइटेड रिसोर्सेज जो है ये यहीं पे लोकेटेड है। अब दूसरा यहाँ पे लोकेटेड होने का रीजन ये भी है क्योंकि ये सारे जो एरियाज जो हैं वो आपके उसके साथ टच करते हैं, या तो समुद्र के साथ टच करते हैं या फिर राजस्थान वाला जो रीजन है वो इस वजह से क्योंकि वहाँ पे पहाड़ वगैरह जो है वो इतने नहीं है, जिस वजह से जो आपकी विंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ यहाँ पे राजस्थान में फ्लो करती है। तो इसी वजह से वहाँ पे जो आपके जो विंड एनर्जी फार्म जो है वो उनको वहाँ पे लगाया गया है। उसके अलावा पॉलिसीज जो है इससे रिलेटेड, ऑफशोर विंड एनर्जी से रिलेटेड, वो देख लेते हैं। नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी, ठीक है, इसको 2018 में जो है वो लाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी, इसको 2015 में लाया गया था। नेक्स्ट है आपकी इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। अगर हम ऑफशोर विंड एनर्जी की तरफ बढ़ते हैं तो इसके विंड बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। विंड स्पीड ओवर वाटर बॉडीज इज हाई, ठीक है, तो जो वाटर बॉडीज होती हैं वहां पे विंड स्पीड जो होती है वो हाई होती है और एक ही डायरेक्शन में कंसिस्टेंट होती है। एज अ रिजल्ट ऑफ ऑफशोर विंड फार्म जनरेट मोर इलेक्ट्रिसिटी पर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। तो ये जो है ऑफशोर विंड फार्म्स जो है वो ज्यादा एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, ये मैं आपको पिछली स्लाइड्स में भी बता चुका हूँ। Fewer offshore turbines are required to produce the same capacity of energy। अगर ऑनशोर विंड एनर्जी के कंपैरिजन में देखा जाए तो कम टरबाइंस जो है वो लगाने पड़ते हैं अगर सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है आप प्रोड्यूस करना चाहते हो। मान लो ये एक आपका टरबाइन, ये है आपका विंड मिल है जो ऑनशोर लगा हुआ है, ठीक है, मतलब गहरे पानी में लगा हुआ है, तो इसके साथ टरबाइंस जो है वो लगाए जाएंगे, ठीक है। वैसे तो एक ही टरबाइन लगाया जाता है जनरली, और ये है आपका ऑफशोर वाला, ठीक है, तो इसके साथ भी एक ही टरबाइन जो है वो लगाया जाएगा। या हो सकता है कि
जो पाँच छः जो मिलके जो है आपके जो विंड फार्म्स जो है वो पाँच छः विंड फार्म्स मिलके 10 या 11 जो आपके ये जो है टरबाइन जो है उनके साथ कनेक्टेड हो, ठीक है। तो ऐसा भी होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो ऑनशोर वाला होता है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड जो होती है, क्योंकि टरबाइन जो है बहुत नीचे होता है, टरबाइन नीचे होने की वजह से वहां पे जो है आपकी जो वाटर का फ्लो होता है वो काफी ज्यादा स्टेबल होता है, तो वहां पे उस टरबाइन को जो है वो रोटेट करवाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और उसके अलावा जो ज्यादा गहरे पानी में लगे होते हैं वहां पे जो विंड की स्पीड होती है वो थोड़ी सी कम भी होती है, तो उस वजह से क्या हो जाता है कि वहां पे जो है ज्यादा टरबाइन जो है वो लगाने पड़ते हैं, और जो आपके ऑफशोर वाले होते हैं वहां पे कम टरबाइन जो है वो लगाने पड़ते हैं। और कम टरबाइंस लगा के भी ये क्या करते हैं, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है उसको प्रोड्यूस कर लेते हैं अगर दोनों का आपस में कंपैरिजन किया जाए। मान लो अगर यहाँ पे एक टरबाइन लगाया हुआ है और यहाँ पे भी एक टरबाइन लगाया हुआ है, तो जितनी एनर्जी ये वाला टरबाइन प्रोड्यूस करेगा ऑफशोर वाला, ऑन शोर वाला उससे कम एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो यही मतलब था इसका। ऑफशोर विंड फार्म्स हैज हायर CUF कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर जो होता है इनका हाई होता है, देयरफॉर ऑफशोर विंड पावर अलाउ फॉर लॉन्गर ऑपरेटिंग आवर्स, तो इनको जो है लॉन्गर ऑपरेटिंग आवर्स जो है इनके ऑफशोर विंड फार्म्स जो होते हैं उसमें जो टर्बाइंस लगे होते हैं उनकी जो विंड जो होती है ऑपरेटिंग आवर्स जो होते हैं वो दोनों के कंपैरिजन में लंबे होते हैं। It is possible to build bigger and taller offshore windmills, resulting in increasing the energy harvest. और जो आपके जो offshore wind farms जो होते हैं वो हम उसको बड़ा और जो लंबे जो होते हैं windmills जो होते हैं वो बना सकते हैं, ठीक है। जबकि जो आपके ये जो ऑनशोर वाले होते हैं वो वहां पे ऐसी पॉसिबिलिटी जो होती है वो नहीं होती। द विंड फ्लो इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय हिल्स एंड बिल्डिंग्स, और यहाँ पे जो आपका विंड फ्लो जो होता है उसको रोकने के लिए ना तो कोई हिल्स होती हैं और ना ही कोई बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो थी आपकी ऑफशोर विंड अलायंस के बारे में। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स जो हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम जल्दी ही हम जो है ये पंजाब जुडिशरी के लिए जो मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो लाने जा रहे हैं, तो जल्दी ही आपको उसकी डिटेल्स भी जो है वो आपको दे दी जाएंगी। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।